आज फिर आपका स्वागत है बच्चों इंग्लिश की क्लास में। हम अभी तक मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। मेन वर्ब में 3 प्रकार की वर्ब्स आपको बताए थे, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। उसके बाद ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में हैपनिंग वर्ब्स क्या होती हैं, डूइंग वर्ब्स क्या होती हैं, वो भी समझ चुके हैं। अब जो मेन वर्ब का एक जो तीसरा टाइप बचा है लिंकिंग वर्ब, हमें लिंकिंग वर्ब को समझना है कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक मतलब किसी को जोड़ने का काम करता है तो लिंक कहलाता है, और कॉपुलर मतलब भी संयोजक होता है, जोड़ने का ही काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इस वर्ब का काम ही होता है कि दो सेम चीजों को जोड़ देना, दो सेम चीजों को जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। इसीलिए लिंकिंग वर्ब होती है, इसीलिए कॉपुलर वर्ब होती है। तो वो कैसे दो एक जैसी दिखने वाली चीजों को कैसे जोड़ती है, कैसे कनेक्ट करती है, ये हम आज देखेंगे। और किस प्रकार वो कनेक्ट करती है कि उसका नाम लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब पड़ा हुआ है। पहले तो हम लिंकिंग वर्ब्स की डेफिनेशन देखेंगे। अ लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब विच कनेक्ट्स इट्स सब्जेक्ट टू अ वर्ड और फ्रेज, टू ए वर्ड और फ्रेज विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, 3 मेन वर्ड है, वर्ड, फ्रेज, इंफॉर्मेशन। इस पे ध्यान दीजिएगा। एक लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, विच कनेक्ट्स इट्स सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, रिलेशन बनाती है, जोड़ती है। किससे जोड़ती है? एक वर्ड से जोड़ती है या किसी फ्रेज से जोड़ती है। या तो वर्ड से जोड़ती है या फ्रेज से जोड़ती है। और वर्ड या फ्रेज क्या काम करते हैं? विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जिस वर्ड या फ्रेज से जोड़ती है लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को, वे वर्ड या फ्रेज सब्जेक्ट के ही बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट का नेचर होता है, जो सब्जेक्ट का स्टेट होता है, उसी के बारे में वह वर्ड या फ्रेज बताता है। और उस वर्ड या फ्रेज से कनेक्ट करने वाली जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कॉपुलर वर्ब भी बोल सकते हैं। अब लिंकिंग वर्ब, कुछ लिंकिंग वर्ब आपके सामने हमने लिखी हुई है। इज, आर, एंड, वाज, वर, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, फील, रिमेन, मेक, ग्रो, टर्न, कम, गो, टेस्ट। हम एक एक करके जो यहाँ वर्ब लिखी हुई हैं, जो आमतौर पे जनरली जो यूज होती हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में, वो हमने यहाँ लिख दी है। और धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब समझेंगे भी इस चीज को। हम बचपन से बहुत ढेर सारे सेंटेंस पढ़ते चले आए। ही इज ए लॉयर, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज माई फादर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर। तो यही चीज लिंकिंग वर्ब है। आज हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब का और क्लियर हो जाएगा। जो आप बचपन से जो पढ़ते चले आ रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस, वे क्या होते हैं, बेसिकली उनका मतलब क्या होता है, ग्रामर में उनकी पोजीशन क्या है, आप उसको धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यवसायी है। बिजनेसमैन मतलब व्यवसायी। आपको एक बार फिर बता दें, जैसे जब वर्ब की हम डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उसमें सबसे पहले हमने यही कहा था कि वर्ब वह वर्ड होती है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टेट ऑफ बीइंग बताए, स्टेट ऑफ हैपनिंग बताए, या एक्शन का होना या करना बताए। तो आप ये समझिए, जो लिंकिंग वर्ब होती है यह प्योर स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाली वर्ब है। ये प्योर स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाली वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मेंटली स्टेट, फिजिकल स्टेट, सोशल स्टेट। सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहां है, ये सारी चीजों को लिंकिंग वर्ब बताने में सहायता करती है। ठीक है, कैसे करती है इसको समझिए। ही इज ए बिजनेसमैन, वो क्या है, व्यवसायी है। तो ये जो व्यवसायी है, ये इसकी स्टेट ऑफ बीइंग हुई, ये व्यवसायी है, स्टेट ऑफ बीइंग हुई।
बिजनेसमैन क्या है? नाउन है। एक व्यवसाय करना, जो व्यवसाय करता है उस आदमी का नाम व्यवसायी है, तो ये नाउन हो गया। ही इज अ बिजनेसमैन। अब यहां क्या हुआ? ये जो बिजनेसमैन है ये सब्जेक्ट ही तो है, ही तो बिजनेसमैन है। जब ही के बारे में बिजनेसमैन बता रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है बिजनेसमैन, तो ये क्या हो गया? ये इसका डिस्क्राइबिंग हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक यहां नया वर्ड आया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे हम आमतौर की भाषा, आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? तुम बहुत अच्छे हो, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। तो ये क्या है? लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहा जाना, उसकी कुछ विशेषता बताना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ के क्या जाना कि सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड या फ्रेज बताता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड या फ्रेज इंफॉर्मेशन देता है वो वर्ड क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। किसी चीज को कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। कैसे? अगर हम इस सेंटेंस को यहीं पे रोक दें, ही इज, तो सेंटेंस तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए कुछ आगे लिखना पड़ेगा, चाहे एक्शन वर्ब के साथ वह सेंटेंस कंप्लीट करे या इस तरह का कोई वर्ड लिखिए, कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो चूंकि बिना इसके सेंटेंस के कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इसीलिए इस वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। प्रेडिकेशन मतलब, प्रेडिकेट मतलब वर्ब सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, तो यह हिस्सा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अब आप फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लिंकिंग वर्ब बिना कॉम्प्लीमेंट के पूरा नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बात क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आया समझ में? और जब तक वह कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा तब तक वह वर्ब, तब तक वह सेंटेंस पूरा नहीं होगा। इसीलिए इस वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। आगे बात सुनने, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को ऐसे वर्ड या फ्रेज से कनेक्ट करती है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, उस वर्ड या फ्रेज को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, अब एक सेंटेंस में हमने ये समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंकिंग वर्ब किस तरह अपने बाद के वर्ड को अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रही है। अब जो तीसरी चीज ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। ठीक, यहां तो हमने देखा कि बिजनेसमैन नाउन है और नाउन कॉम्प्लीमेंट बन गया। नाउन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक, अब हम नीचे आते हैं। शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। क्या थी? भूखी थी। आप बच्चों थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो हंग्री क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? हमने पहले भी बताया, आज फिर एक बार आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। एडजेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी स्पेशलिटी बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। और वह नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, बाद में भी आता है, जैसे ये आया हुआ है। जैसे हंग्री पर्सन बोल सकते हैं, हंग्री मैन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है? यहां हंग्री बाद में आया है, लेकिन है तो एडजेक्टिव ही, काम तो एडजेक्टिव का ही करता है पार्ट ऑफ स्पीच में, ग्रामर की। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। सी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। तो हंग्री अब यहां क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसके? सी के। हमारे जो सब्जेक्ट है सी, इसका इंफॉर्मेशन कौन पूरा कर रहा है? हंग्री। हंग्री क्या हो गया? सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब हम क्या समझ गए एक चीज और, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। आगे बात समझ में? ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं हम तीसरा एग्जांपल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, चौथे एग्जांपल पे आते हैं। स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, कभी कभी बच्चों आपको हम बता दें, किसी किसी बुक में या कहीं कहीं बताया जाता है कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है, लेकिन आप इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए, एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, और अगर अभी एग्जांपल में आप देखिएगा कि अगर यहां एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो क्या है? कुछ और है ही नहीं। तो कहीं कुछ टीचर बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है एडवर्ब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट बनता है।
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ सॉरी एक चीज मिस कर रही मैं आपको बता दूं। हाँ, एडजेक्टिव होता क्या है आप समझ लीजिए चीज को। एडजेक्टिव जो अपने नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव होता है। मतलब एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान कैसा है, विच टाइप ऑफ दिस, विच जो नाउन या प्रोनाउन है विच टाइप का है, कैसा है, वो जो कैसा, जो किस प्रकार का नाउन है या किस प्रकार का प्रोनाउन है, वो जो बताता है वह एडजेक्टिव होता है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताता है एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब नाउन प्रोनाउन की तो विशेषता बताता नहीं है, लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग है या स्टेट ऑफ पोजीशन है वह कहां है, किस प्रकार है, किस तरह है, वो जो है एडवर्ब बताता है। तो जो हम नेक्स्ट एग्जांपल जो स्टडी कर रहे हैं वो सेम यही चीज है। स्टूडेंट्स आर देयर, बच्चे कहां हैं, वहां है। देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है एडवर्ब। बच्चे, विद्यार्थी वहां है, सॉरी स्टूडेंट्स आर देयर, विद्यार्थी वहां है। तो ये क्या है? देयर स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट ही तो हुआ, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है। तो अब जब एक कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्ब है तो एडवर्ब कैसे नहीं कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? तो हमें मान के चलते हैं कि एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हमें मान के चलते हैं कि एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स आर देयर, स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो देयर है वहां स्टूडेंट्स है, खत्म कहानी, कॉम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट्स का देयर। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए यहां। तो हमने क्या देखा कि नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक, अब आइए एक और उदाहरण भी जो ऊपर वाला छूट गया था उदाहरण लेते हैं। एक चीज हमने बताया था बच्चों, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इन सब के फ्रेज भी बनते हैं। नाउन फ्रेज भी बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी बनता है, एडवर्ब फ्रेज भी बनता है। फ्रेज जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है वह फ्रेज कहलाता है। उसमें वर्ब नहीं होती है, दो या दो से अधिक वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है बस, तो वो फ्रेज कहलाता है। तो जो नाउन फ्रेज होगा वो नाउन का काम करेगा, जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा एडजेक्टिव का काम करेगा, जो एडवर्ब फ्रेज होगा वह एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है। अब आइए जो तीसरा एग्जांपल था, हमने देखा मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर, इज ए गुड टीचर। अब देखिए मिस्टर शर्मा एक अच्छे अध्यापक है। मिस्टर शर्मा क्या है? एक अच्छे अध्यापक। ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। टीचर क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है। ठीक, अभी टीचर की भी स्पेशलिटी बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये टोटल एक गुड टीचर जो वर्ड फ्रेज है ये मिलके क्या हो गया? नाउन का काम कर रहा है। मिस्टर शर्मा क्या है? एक गुड टीचर। ठीक है, एक गुड टीचर है मिस्टर शर्मा, तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। तो हमने क्या देखा कि नाउन फ्रेज भी किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये भी तो कॉम्प्लीमेंट हुआ है गुड टीचर। मिस्टर शर्मा का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ गुड टीचर? मिस्टर शर्मा एक अच्छे अध्यापक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि नाउन फ्रेज क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव ऐड हुआ है, लेकिन ये टोटल जो पूरा फ्रेज है वह नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। एडजेक्टिव भले ही इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन लास्ट में नाउन आया हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है। ठीक, वर्क किस चीज का कर रहा है? सबसे अच्छी बात देखने वाली बात यह होती है बच्चों कि जो फ्रेज है या जो कोई वर्ड है, कोई स्टेटस का जो वर्ड का स्टेटस है वो काम क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। किसी भी वर्ड का फंक्शन उसकी पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करता है। बच्चों इस चीज को आप समझ लीजिए। जब हम आगे चल के बाकी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर से नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, तब आप और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ जाइएगा, सारी चीजों के फंक्शन को आप